मोबाइल से बना लेने, वीडियो बना लेने। आप यूनिवर्सिटी के लिए कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी है, ये गरीबों और जो रिक्शे वाले हैं और दबे कुचले लोग हैं उनके लिए मोहम्मद आजम खान साहब ने बनाई है। और जो जितना यहाँ गरीबों को सहायता मिल रही है, इतनी सहायता कहीं और किसी को नहीं मिल रही है। 4 से 5 हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर ये यूनिवर्सिटी टूटती है तो उनका भविष्य खराब होगा। सरकार को सोचना चाहिए कि इससे बढ़िया इमारत पूरे रामपुर क्षेत्र में क्या इंडिया में नहीं मिलेगी, इसलिए ये यूनिवर्सिटी टूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी सरकार इसके खिलाफ संज्ञान लेती है तो हमें जो मर्जी करना पड़े, हम यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं होने देंगे। ये मोहम्मद आजम खान साहब ने खून पसीने की बनाई हुई। आप पंचायत सदस्य आप बोलिए। जौहर यूनिवर्सिटी तो हम तो माननीय सीएम साहब से यही कहना चाहते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को राजनीतिक तौर पे ना देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर गरीब मजलूम किसानों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और ये जौहर यूनिवर्सिटी आली जनाब मोहम्मद आजम खान की मेहनत से उनके तरकमलों द्वारा बनाई गई है। जो इस यूनिवर्सिटी में 3000 बच्चे अपने शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहाँ पर कोई जाति धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बच्चे सब तालीम हासिल करते हैं। आज़म खान साहब ने अपनी मेहनत के साथ भीख मांगकर लोगों की मदद से जो यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है। अगर हम सीएम साहब से यही कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आज़म खान से आपकी कोई मुखालफत है, कोई राजनीतिक तौर पर आप उनसे बदला की भावना से उनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमें इस बात को भूलकर जौहर यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का मंदिर है इसको ना तोड़ा जाए और लड़कों के साथ, बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ कोई इससे ज़्यादा गलत पैगाम जाएगा और उनका करियर नष्ट हो जाएगा। अच्छा, बच्चे जो काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं तो उसमें जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो कुछ इसमें आप जो बच्चे बैठे हुए हैं ना जी, किसी का फाइनल है, किसी का सेकंड ईयर है। अब आपको पता है, जोगी जी को भी पता है कि एक यूनिवर्सिटी की अगर फाइनल का होगा तो दूसरी यूनिवर्सिटी जल्दी उसका एडमिशन नहीं लेती जी, उसकी जो पहले की हुई पढ़ाई है वो भी बेकार हो जाएगी जी। और हमारा तो ये मानना है कि जोगी जी के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा है। वो शिक्षा विरोधी हैं, इतने स्कूल बंद करा दिए जी। और अगर ये यूनिवर्सिटी का नुकसान होगा तो ये और बुरा होगा। अगर यूपी के स्टूडेंट के लिए एक अच्छे हितैषी हैं तो उनको खुद यूनिवर्सिटी बचवानी चाहिए। बदले की भावना के साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मर्दों का काम नहीं होता है, मर्दों का काम होता है राजनीतिक लड़ाई लड़ना, किसी के घर पे, किसी के कारोबार पे, किसी के बच्चे से, किसी की औरतों पे। आपने देखा होगा अभी जब कश्मीर में आतंकवाद हुआ था तो उन्होंने कहा बच्चे और औरतें अलग हो जाएं। कहा था नहीं कहा था? उन्होंने आतंकवादी इन्होंने इतनी अच्छी सोच रख सकते हैं कि उन्होंने आदमियों पर गोली मारी जी जी। और इन्होंने तो आज़म खान साहब के बेटे को, आज़म खान साहब की वाइफ को भी जेल में भेजा। इससे घिरी हुई राजनीति कहाँ हो सकती है? ये बजाय स्कूल चलाने के और ये इन्होंने कुछ स्कूल बंद भी कुछ करा रखे हैं। बंद करा रखे। जो स्कूल चलने चाहिए थे, जहाँ पैसा लग गया, टीचरों की तनख्वाह आज भी जा रही है, बिल्डिंगें खड़ी हैं, बच्चों को तड़फाने के लिए कि नहीं जी एक स्कूल से वो सब वहाँ जाएंगे। अरे लोग इतना सोच के ही तो स्कूल बनाए गए थे कि बच्चा पढ़ने की साइकिल या तालीम के लिए इधर उधर नहीं जाए, घर घर में या हो। इन्होंने सब जी हमारा बच्चा विदेश ना जाए और यहीं पे हमारा बच्चा तालीम। 100 बात की एक बात है भाई,
वो ये कहते हैं जब 5 किलो राशन से आदमी जिंदा रह सकता है तो क्या जरूरत पड़ी है। राशन तो हम ले ही रहे हैं, वोट देते रहो, 5 किलो राशन देते रहो, आप आगे की मत सोचो। वो उन्होंने तो राशन पे उलझा रखा ना जनता को। हमारे यहाँ मंत्री का लड़का बेचारा, मंत्री एक मोटरसाइकिल पे जाते थे, आप फॉर्च्यूनर पे घूमते हैं, ये उनका सौभाग्य जी उनके लिए है, हमारे लिए तो 5 किलो राशन ही बहुत है। जी मंत्री बन जाए उनका ही है, यही सोच लेके चले थे जी। जनता के बीच उन्होंने जो वायदे करे वो पूरे कब कर पाए। जनता को उलझा तो रहे हैं, जो लोग इतना गिर सकते हैं, जो मंदिर का ही वहाँ चोरी कर सकते हैं, तो इससे गिरा हुआ इंसान क्या होगा। जी जी मंदिर हम लोग दान करते हैं, जी जी हम दान करके भगवान के आगे करते हैं ना, प्रार्थना मांगते हैं जी कि ये हमने सोना दान किया सब ये। अब जो रोज दान लूट के खा गए तो उनकी शर्म और जी, जी, हाँ जी। क्या उनका है। जी ये धर्म की राजनीति करते हैं ना। धर्म उनका है ही नहीं, उनका धर्म है ही नहीं। कहाँ धर्म। औरों को कहते हैं मुसलमानों से नफरत करो, खुद की लड़कियां मुसलमानों के घरों में देते हैं, हमें कहते हैं नफरत जी करो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खुद की लड़कियां मुसलमानों के घरों में दी हुई हैं, जो अच्छे अच्छे लीडर हैं उनकी लड़कियां मुसलमानों के घर में हैं। और अब्दुल के यहाँ बिरयानी भी तो खाने जाते हैं ये विदेश। जाते हैं पाकिस्तान में जाते हैं, बेटे आ जाओ, सबके जाते हैं, क्या करें। पाकिस्तान जाते हैं, यहाँ कहते हैं गाय बटनी नहीं चाहिए, वहाँ सर्टिफिकेट दे के आते हैं प्रधानमंत्री। यहाँ कहते हैं गाय कटनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर पूरे हिंदुस्तान में ये इल्ज़ाम है कि ये शिक्षा विरोधी है, छात्र विरोधी है। आज रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने का ऐलान कर दिया गया। जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो बदतमीजी, जो व्यवहार हो रहा है वो आपको सब मालूम है। छात्रों की लाठियाँ मारी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बहन बेटी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। छात्रों के लाठी डंडों से उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके पीछों से लाठियों से, हाथों से उनके ऊपर पुलिस वार कर रही है। ये कौन सा कानून है? तो कुछ तो ये कह रहा है ना कि इनके बच्चे नहीं है। ये है भारत महान? तो अगर इनके, क्या ये भारत महान है? जी, अगर इनके बच्चे शायद होते तो ये नहीं कर पाते, कुछ लोगों का कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जिस माँ बाप को, जिसकी औलाद ना हो, जी, जी। जिसकी औलाद होती है उसको बेटे का, अपने बच्चे का दर्द होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके पास कोई औलाद ही नहीं है उसको बच्चे का क्या दर्द होगा। जी जी। तो कहना चाहते हैं कि मंदिर में भी ऊंच नीच हो, ये तो राम नहीं कहता, और सती बना दो रूप कुमार को, ये घनश्याम नहीं कहता। जी, जी। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद की दीवारें तोड़ो, कोई बात नहीं। आओ, इस शहर के नहीं पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों आओ, जौहर यूनिवर्सिटी आपको पुकारती है। छात्रों आओ, किसानों के बच्चे जो जमीन का सीना चीर कर उस पे अन्न पैदा करने वाला किसान, जो तो कम फीस में जौहर यूनिवर्सिटी में शिक्षा करता है, दाखिल करता है। तो आजम खान ने कहा था, आजम खान का कहना है कि हम तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देना चाहते हैं, हम तुम्हारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं को दुश्मन है, ये इनको मिटाना चाहते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि याद रखना, ए नौजवानों, हिंदुस्तान के नौजवानों, छात्र छात्राओं, याद रखना, दर्द की दोजख में डाले जाओगे, अगर अब भी चुप रहे तो घर से निकाले जाओगे। याद रखना, दर्द की दोजख में डाले जाओगे, अगर चुप रहे तो घर से निकाले जाओगे। सर उठाओ, सर उठा के दे दो इनके जुल्मों का जवाब, कब तक जालिमों की नेज़ों पे उछाले जाओ। जी ये जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों, मत हो उदास, वो मंजर भी आएगा, और प्यास की परवाह न करो, समंदर भी आएगा। जय हिंदुस्तान, जय समाजवादी पार्टी, जय छात्र संगठन। सही रही।